अगर ये सुई माइनस की तरफ में जा रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड गेज है। इसी गेज की मदद से आज सिस्टम का वैक्यूम करेंगे और इसमें गैस चार्जिंग भी करेंगे। मीटर के सामने वाला नहीं, घड़ी के सुई के सामने वाला, यानी ये जो सीधा वाला पाइप होता है ये हमेशा सिस्टम में लगेगा। सिस्टम में मतलब जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं उस सिस्टम में लगाएंगे, ठीक है। अभी हम डीप फ्रीजर पे काम कर रहे हैं तो डीप फ्रीजर के कंप्रेसर के साथ में मीटर के सामने वाला सिरा को लगाएंगे, यानी इस मीटर के सामने वाला चार्जिंग पाइप को लगाएंगे, ठीक है। लिखा हुआ DIS मतलब डिस्चार्ज लाइन है, इससे प्रेशर बाहर फेंकेगा। ये SUC मतलब सक्शन लाइन है, इससे प्रेशर खींचेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं 2-in-1 प्रेशर मशीन, मतलब एक से प्रेशर फेंकेगा दूसरा से प्रेशर खींचेगा। तो इसी मशीन से हम वैक्यूम भी कर सकते हैं और प्रेशर भी करा। गेज मीटर वाले हम लोग जानते हैं ना, गेज मीटर दो टाइप्स में होता है, एक प्रेशर गेज एक कंपाउंड गेज, दो होता है। तो जो हमारा ब्लू कलर में होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड गेज, यानी जिसमें सुई, यानी जो हमारा घड़ी का सुई है इस मीटर में जो एक कांटा लगा हुआ है, अगर ये सुई माइनस की तरफ में जा रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड गेज, ठीक है। अगर जीरो से सुई स्टार्ट हो रहा है ओनली तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर गेज, वो हम रेड में दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो गेज है ना, ये हो गया ब्लू कलर में, ये रेड कलर में। तो जो रेड कलर में होता है जीरो से स्टार्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर गेज और इसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड गेज, ठीक है। अब दोनों गेज एक साथ में मिल जाए तो उसे बोलते हैं मैनिफोल्ड गेज, ठीक है। उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसी ये जो हमारा कंपाउंड गेज है, इसी गेज की मदद से आज सिस्टम का वैक्यूम करेंगे और इसमें गैस चार्जिंग भी करेंगे, ठीक है। इन दोनों चीजों किससे करेंगे? कंपाउंड गेज से करेंगे। तो जब कभी भी इसमें लीकेज भी चेक करें तो आप इस गेज से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रेशर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि इसमें 300 भी आता है, 250 का भी आएगा, 500 PSI तक भी आएगा। तो यहाँ जो हमारा पास में जो गेज मीटर है, कंपाउंड गेज मीटर है, ये हमारे 500 PSI का है। कितने का है? 500 PSI। तो 500 PSI यहाँ देख रहे हैं, जीरो से -30 तक है, फिर जीरो से प्लस 500 PSI, दो मान है ना इसमें, -30 और जीरो से प्लस 500 PSI, ठीक है। अब इसमें पाइप लगाने के लिए टोटल 2 पॉइंट हमको मिल रहा है, एक गेज के सामने नीचे पॉइंट है, एक हैंडल के सामने साइड में पॉइंट है। मतलब पाइप लगाने के लिए टोटल 2 पॉइंट बना हुआ है इसमें, ठीक है। अब दोनों पॉइंटों को समझेंगे कि इसमें एक बंद चालू करने के लिए एक हैंडल भी लगा हुआ है, देखिए इसको हम लोग हैंडल वो के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बंद और ऑन और ऑफ करने के लिए, किसको ऑन ऑफ करने के लिए? तो देखिए हैंडल जिसके सामने लगा हुआ है उसी पाइप को ओनली बंद करेगा, ये सामने वाला पाइप को नहीं बंद करेगा, ठीक है। जैसे ये हैंडल हमारा इस वाले पॉइंट के सामने लगा हुआ है तो इसी वाल्व को ओनली इस हैंडल से बंद करे होगा, और ये जो मीटर के सामने नीचे जो पॉइंट लगा हुआ है, वाल्व लगा हुआ है, ये बंद नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ये अभी वाल्व को इसको ऑन किए हैं, जब इसको ऑन किए तो ये पाइप का सिरा को आपस में खुल गया है, अब ये मीटर से कनेक्टेड होगा, ठीक है। जब इसको बंद कर देंगे तो अब ये इसका सिरा क्या है, बाहर बंद हो गया, यानी इसका मुंह यहीं पे बंद हो गया। अब ये वाला खाली खुला हुआ, ये यहीं तक ब्लॉक हो गया। अब इसका प्रेशर अंदर ना ही आएगा, ना तो कांटा में जाएगा और ना इसका प्रेशर कांटा वाला बाहर निकलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग चार्जिंग पाइप लगाते हैं। तो ये हमारे पास में एक चार्जिंग पाइप होता है, इसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग पाइप। चार्जिंग पाइप मतलब ये पाइप कुछ से हम किसी भी चीज में, यानी हमारा जो कूलिंग सिस्टम है, जैसे फ्रिज हो गया, AC हो गया, गैस हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, किसी भी सिस्टम में प्रेशर चढ़ाना हो या गैस चार्ज करना हो या वैक्यूम करना हो, इसी पाइप के जरिए उसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों पाइप हमारा मीटर के साथ में लगेगा। और दोनों पाइप को मीटर में लगाने का फिर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए चार्जिंग पाइप का 2 सिरा होता है, एक चार्जिंग पाइप ले हम, देखिए एक चार्जिंग पाइप का 2 सिरा होता है, ठीक है। एक चार्जिंग पाइप का 2 सिरा होता है, एक इन और एक आउट, ठीक है, यानी एक जहां से स्टार्ट किया, एक जहां खत्म हुआ, 2 सिरा हुआ। दोनों सिरा में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए चूड़ी दोनों का इसमें क्या है, दोनों का सेम चूड़ी है, दोनों सेम चूड़ी है ना, दोनों सेम आकार का है। एक तो पहला ये हो गया दोनों में सेम आकार का है, तो दोनों में जो जिस चार्जिंग पाइप में दोनों चूड़ी सेम आकार का होता है उसे हम बोलते हैं 22 नंबर पाइप। इसे क्या बोलते हैं? उसको 22 नंबर पाइप, ठीक है। ये 22 नंबर है, मतलब ये दोनों चूड़ी सेम आकार का है। अब इसी का दूसरा पाइप का बात करें, ठीक है, इसमें भी 2 मुंह है, ये भी चार्जिंग पाइप है, इसका 2 मुंह है। इस दोनों मुंह में क्या है, एक चूड़ी बड़ा है, एक चूड़ी छोटा होता है। मतलब एक जो इधर वाला चूड़ी है वो हल्का छोटा है, और जो इधर चूड़ी लगा हुआ ये हल्का बड़ा साइज में, ठीक है। ये दोनों दो अलग अलग आकार का है, दोनों अलग अलग आकार का है, मतलब एक हल्का बड़ा है, एक हल्का छोटा है। तो जो एक बड़ा एक छोटा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं 32 नंबर या 410 नंबर का पाइप, 32 नंबर या 410 नंबर का, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है, दोनों पाइप अगर सेम है तो 22 नंबर पाइप, और दोनों का सेम अलग अलग है, मुंह आकार अलग अलग है तो 410 या 32 नंबर का पाइप, ठीक है। तो कभी भी कोई भी सिस्टम में हम लोग जब प्रयोग करेंगे तो देख लेंगे दोनों का मुंह सही है कि या खराब है, या कौन सा पाइप वहां पे लग रहा है, ठीक है। अगर ये वाला मुंह नहीं कसा रहा है, ढीला पड़ रहा है, तो पाइप चेंज करेंगे वहां पे, ठीक है। अब इसमें लगाने का तरीका समझिए कि अरे ये जो हमारा कंपाउंड गेज मीटर है इसमें कौन सा सिरा लगाएंगे
और ये जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कंप्रेसर का जो सिस्टम है, उसमें कौन सा पाइप लगाएंगे, यानी पाइप का कौन सा सिरा टाइट करेंगे। ठीक है, इन चीजों को समझने के लिए पाइप को आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले पाइप में चेक करें, दोनों पाइप का मुंह है अलग अलग और दोनों में एक रबड़ अंदर लगा होता है। अगर हम इसको निकाल के आपको दिखाएं, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको रबड़ लगा हुआ मिलेगा दोनों में। ठीक है, दोनों के मुंह में क्या रहेगा, काला काला रबड़। देखिए इस साइड में भी रबड़ है और इस वाले भी सिरा में रबड़ है, दोनों में रबड़ लगा हुआ रहेगा। तो दोनों को रबड़ पहले देखेंगे लगाने से पहले, ये रबड़ कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसा कि ये रबड़ देख रहे हैं, कहीं पे भी कटा हुआ नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कहीं कटा हुआ नहीं है, लेकिन ये रबड़ कसते कसते क्या होता है, ये छोटा हो जाता है। इसका जो ये मुंह देख रहे हैं ना, ये छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा नहीं होना चाहिए, रबड़ हमेशा इसके सिरा के बराबर होना चाहिए। ये जो अंदर वाला सिरा देख रहे हैं ना, इसके सिरा के लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर से इसको रबड़ डाल देंगे। अगर ये खराब हो जाएगा तो इसको निकाल करके आप चेंज कर सकते हैं, अलग से ये रबड़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको रबड़ को लगा देंगे, इसमें लगा करके अच्छे से बैठा देंगे, बैठ जाएगा। देखिए फिर से निकाले थे, फिर से इसको बैठा दिए, लग गया इसमें। ठीक है, तो दोनों रबड़ को पहले चेक करेंगे, ये पहला ऑप्शन है, एकदम जरूरी है चेक करना। रबड़ खराब रहेगा तो इसको लगाएंगे तो यहाँ पे बैठेगा नहीं, लीकेज का फिर प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो दो रबड़ सही होना चाहिए। दूसरी बात है, अब ये पाइप का दो सिरा है, जो पाइप सीधा चूड़ी में है, देखिए ये बिल्कुल सीधा में है, लेकिन इसी पाइप को देखें तो ये थोड़ा ज्यादा सा स्पेस इसको मिल रहा है ना यहाँ पे, और इसका ये पाइप हल्का टेढ़ा है, कर्व है। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे हल्का ये टेढ़ा है ना, ये मुंह हल्का सा आगे की तरफ झुका हुआ दिख रहा है और ये मुंह बिल्कुल सीधा है। देख रहे हैं, ये हल्का सा झुका हुआ, ये सीधा है। और दूसरी बात है, जो झुका हुआ है उसमें एक पिन लगा हुआ है, जो झुका हुआ उसमें क्या लगा हुआ है, बीच में पिन है। और इस वाली पाइप के सिरा में देखिए कोई भी पिन बीच में नहीं है। तो चार्जिंग पाइप के जिस सिरा में पिन लगा हो वो हमेशा आपके सिस्टम में लगेगा। जिस सिरा में पिन लगा वो हमेशा किस में लगेगा, सिस्टम में लगेगा। जिस सिरा में पिन नहीं है, जो सीधा वाला सिरा है, वो हमेशा आपके मीटर में लगेगा, यानी वर्कशॉप में लगेगा, जो आपका काम करने वाला है उपकरण उसमें लगेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में कंपाउंड गेज है, कंपाउंड गेज में सीधा वाला पाइप को सीधे से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, दूसरा पाइप लगाएंगे, दूसरा पाइप में भी वही सेम प्रोसेस है, दोनों का चूड़ी सेम है, या तो फिर चूड़ी जो भी हो। जो हमारा सीधा वाला चूड़ी है उसको साइड वाला में टाइट कर दिए। अब देखिए दोनों चूड़ी साइड वाला में टाइट हो गया ना, सीधा चूड़ी। अब दोनों में बच गया है पिन, पिन वाला इस साइड दोनों में पिन लगा हुआ है। अब दोनों को सिस्टम में लगाएंगे, एक हमारा सिस्टम में लगेगा, एक हमारा जिसे प्रेशर डालेंगे वो कंप्रेसर में लगेगा, या तो वो गैस चार्ज करेंगे तो कैन में लगेगा। ठीक है, अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि इसमें से दो पाइप हमारा निकल रहा है मीटर से, तब इन दोनों पाइपों में से कौन सा पाइप है जो कि इस सिस्टम के साथ में लगेगा और किस पाइप को हम अपने सिलेंडर के साथ लगाएंगे या वर्कशॉप कंप्रेसर के साथ में लगाएंगे। ठीक है, इन चीजों को लगाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आपका मीटर के सामने वाला, घड़ी के सुई के सामने वाला, यानी ये जो सीधा वाला पाइप होता है, ये हमेशा सिस्टम में लगेगा। सिस्टम में मतलब जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं उस सिस्टम में लगाएंगे। ठीक है, अभी हम डीप फ्रीजर पे काम कर रहे हैं तो डीप फ्रीजर के कंप्रेसर के साथ में मीटर के सामने वाला सिरा को लगाएंगे, यानी मीटर के सामने वाला चार्जिंग पाइप को लगाएंगे। ठीक है, और पहचानने के लिए एक नियम और है, जैसे कि ये तो काटा के सुई दे करके पहचान लिए। दूसरी बात, ये जो हमारा बंद करने वाला पॉइंट है, यानी ये जो हमारा वाल्व है बंद करने वाला, इस वाल्व से जो पॉइंट बंद होगा उसको हमेशा बाहर रखेंगे, जो बंद नहीं होगा उसको हमेशा सिस्टम में लगाएंगे। ठीक है, तो इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए देखिए इसको यहां से खोलेंगे दोनों पाइप को कि कौन सा बंद हो रहा है कौन सा बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको बंद खोल दिए, खोलने पहले इसको खुला रखेंगे। ठीक है, अब खुला इसको रख दिए, अब इसको फूकेंगे तो दूसरा से हवा निकलनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे फूक रहे हैं, इससे यहाँ से हवा निकल रहा है, यहाँ से फूके यहाँ से हवा निकल गया। अब इधर से फूकेंगे तो इधर से भी हवा निकलनी चाहिए। देखिए अब यहाँ से फूकेंगे, निकल रहा है हवा। ठीक है, इसका मतलब वाल्व खुला हुआ है। अब एक वाल्व को बंद करेंगे, इससे एक ही वाल्व बंद होगा। अब इसको हम यहाँ से बंद कर दिए, अब इसको बंद कर दिए तो ये दोनों पॉइंटों में से एक पॉइंट हमारा बंद हो गया। ऐसे हम लोग जानते हैं कि हैंडल के सामने वाला पॉइंट बंद होता है, लेकिन फिर भी चेक करने के लिए अब क्या करेंगे, अब इसको फूकेंगे ना तो इसका हवा कांटा तक अगर चला जाएगा इसका मतलब ये कांटा से कनेक्टेड है। अब इसमें फूकेंगे तो कांटा तक हवा नहीं जाएगा, इसका मतलब ये कांटा से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये लाइन हमारा बंद हो गया है। ये दोनों पाइप को अच्छे से टाइट कर लिए। ठीक है, कोशिश करें, अगर अच्छे से टाइट नहीं हो रहा तो यहाँ पे टेफ्लॉन टेप भी आप चूड़ी के पास में लगा सकते हैं। ठीक है, चूड़ी के पास टेफ्लॉन टेप लगा करके फिर इसको टाइट करेंगे तो अच्छे से टाइट हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों सिरा में से अब एक सिरा को क्या करेंगे, कंप्रेसर के साथ में लगाएंगे। तो सिस्टम के साथ कौन सा लगाएंगे, जो मीटर के सामने है, जो मीटर के सामने ये वाला सिस्टम में लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर में बताए हुए टोटल 3 लाइन है, ये हमारा सक्शन लाइन हो गया, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये हमारा चार्जिंग लाइन है।
जिसमें एनआरबी पिन लगाए हुए वो हमारा चार्जिंग लाइन होता है। देखिए चार्जिंग लाइन में नजदीक से यहाँ पे देखिए तो इसमें एक पिन लगा होता है, एक पिन लगा हुआ है ना, इसी पिन को ये पिन दबाएगा। कौन सा पिन दबाएगा? तो इसका बीच वाला पिन। जब इसको टाइट करेंगे ना तो ये पिन से क्या होगा, बीच वाला पिन जब दबेगा तो आने जाने का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, तो इसको पिन वाला सिरा को टाइट करेंगे इसमें, देखिए इस प्रकार से हाथ से ही टाइट करेंगे, हाथ से ही फुल टाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर ज्यादा नहीं हो रहा है टाइट हाथ से तब हल्का प्लास की मदद से टाइट करेंगे। कोशिश ध्यान रखेंगे कि नीचे वाला घूम ना जाए। ठीक है, पकड़ करके इसको अच्छे से टाइट करेंगे, ऐसे हाथ से टाइट आपका हो जाएगा। अब यहाँ से टाइट हो गया, अब इसको ऑन रखेंगे। अभी इसके अंदर में हम लोग प्रेशर डाल करके लीकेज चेक करेंगे। लीकेज चेक करने के बाद में लीकेज नहीं रहेगा तो फिर हम फ्लेक्सिंग करेंगे, फिर वैक्यूम करके फिर गैस चार्जिंग करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें प्रेशर चढ़ाएंगे। प्रेशर चढ़ाने के लिए आपके पास में वर्कशॉप कंप्रेसर होना चाहिए आपके पास में, या मशीन होनी चाहिए। तो हम लोग 2-in-1 मशीन है यहाँ पे, ये 2-in-1 मशीन है। इसमें होता क्या है, एक लाइन आपका सक्शन लाइन होता है, एक डिस्चार्ज लाइन होता है। ठीक है, मतलब सक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन समझ रहे? सक्शन लाइन मतलब खींचेगा प्रेशर और डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर फेंकेगा। तो ये डिस्चार्ज लाइन देखिए लिखा हुआ DIS मतलब डिस्चार्ज लाइन है, इससे प्रेशर बाहर फेंकेगा। ये SUC मतलब सक्शन लाइन है, इससे प्रेशर खींचेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं 2-in-1 प्रेशर मशीन, मतलब एक से प्रेशर फेंकेगा दूसरा से प्रेशर खींचेगा। तो इसी मशीन से हम वैक्यूम भी कर सकते हैं और प्रेशर भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक पाइप को अभी इसमें प्रेशर चढ़ाना है तो किसमें लगाएंगे, डिस्चार्ज लाइन में, इसके डिस्चार्ज वाला में कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से डिस्चार्ज वाला को कनेक्ट किए। अब यहाँ से क्या करें, गेज को ऑन करेंगे, यानी गेज को खोल के रखेंगे। अगर गेज को बंद कर देंगे तो प्रेशर यहीं तक आकर के रुक जाएगा। अब गेज को खोल के रखेंगे तो ये प्रेशर यहाँ पे आएगा, फिर कांटा में जाएगा, कांटा से घूम के फिर हमारा ये प्रेशर सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो भी प्रेशर रहेगा वो पहले रिलीज करेंगे। तो ऐसे भी प्रेशर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जीरो प्रेशर दिखा रहा है ना, पेज निकला हुआ, बिल्कुल भी जीरो प्रेशर है। ठीक है,